गोटेगांव के बहुचर्चित जमीन विवाद में नया मोड़ आ गया है। सर्वेश अग्रवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए आज जानकी शरण अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी पक्ष पर कोर्ट की अवमानना और जालसाजी के सीधे आरोप लगाए हैं। जानकी शरण ने सर्वेश और सुरेश अग्रवाल के दावों को पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें सामने आई। जानकी शरण ने बताया कि जमीन का बंटवारा बहुत पहले हो चुका था, जिस पर सर्वेश और सुरेश सहित सभी पक्षों के हस्ताक्षर हैं। पिछले 70 सालों से वे खुद इस जमीन पर काबिज हैं, खेती कर रहे हैं या किसी सिकमी यानी कि बटाई पर दे रहे हैं। जमीन पर कब्जा होने का इनका दावा पूरी तरह झूठा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सर्वेश और सुरेश ने रजिस्ट्रार कार्यालय में झूठ बोला कि इस जमीन पर कोई मुकदमा या वाद लंबित नहीं है। इन्होंने न्यायालय में कहा था कि वे जमीन नहीं बेचेंगे। इसके बावजूद झूठे दस्तावेज बनवाकर खरीदारों को गुमराह किया और रजिस्ट्री कर दी। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर जानकी शरण ने उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना का केस फाइल किया है। जानकी शरण ने मीडिया के सामने कहा कि झूठे दस्तावेज पेश करने और धोखाधड़ी करने के आरोप में सर्वेश और सुरेश अग्रवाल को जेल भेजा जाना चाहिए। बख्शी और सूर्यांश बख्शी को भेजी है। इसी को लेकर जान की द्वारा विवाद किया जा रहा है। जान की बाकी जमीन वहाँ पे है जिसमें 3 हिस्से हैं और इस जमीन में हम लोग के आधे हिस्से हैं। कि हमारे परिवार के सदस्य सुरेश चंद्र अग्रवाल और उनके लड़के सर्वेश अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता बुलाई और प्रेस वार्ता में सब जो हमने मनगढ़ंत कूट रचित और झूठी बातें कही हैं और उसकी वास्तविक स्थिति ये है कि हम लोगों का ये बंटवारा जो है बहुत पहले हो गया था और जिस पे ये सभी के दस्तखत है 1397 को उसकी हम लोग ने फाइनल बनवा के चौधरी राजेंद्र सिंह के यहाँ सब लोग गए और चौधरी राजेंद्र सिंह के निर्देशन में बंटवारानामा उनके सामने बना था और जिस पे ये सबके दस्तखत हैं ये पूरे और किसको क्या मिला है उसके अनुसार सब काबिज हैं। ठीक है। उसके पश्चात क्या हुआ कि हम लोग कोर्ट गए। कोर्ट में हमको जानकारी नहीं थी कि राजस्व में नामांतरण कराना पड़ता है तो हम लोग फिर कोर्ट गए। कोर्ट में मामला लंबित है और लंबित के दौरान ये देखिए बिक्री पे प्रकरण क्रमांक RCSA 153 में ये अंडरटेकिंग दी थी। कोर्ट को बोला था कि हम जमीन नहीं बेचेंगे। इनके वकील ने और इन लोग ने ये दस्तखत किए हैं कि हम जमीन नहीं बेचेंगे। पार्टी का नाम सुरेश चंद्र अग्रवाल, प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने। और उस दिन इनका लड़का CCTV फुटेज देख लो कोर्ट की, इनका लड़का सर्वेश अग्रवाल खुद वहाँ उपस्थित था। हम उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट का केस जो है वहाँ पे हमने फाइल किया है। सिविल जेल की कार्रवाई चल रही है खरीदार और विक्रेताओं के खिलाफ में। फिर उसके पश्चात जो है हमने कोर्ट से ये कहा कि इनकी खरीदी बिक्री पे रोक लगाई जाए और हमको उस पर स्टे दिया जाए। तो कोर्ट ने ये साफ कहा है कि बादग्रस्त संपत्ति के बंटवारा उपरांत ही प्रतिवादी क्रमांक 7 और 8 अंश निर्धारित होने के पश्चात ही क्रेतागण बादग्रस्त संपत्ति पर आधिपत्य प्राप्त कर सकते हैं। यानी सुरेश चंद्र और प्रकाश चंद्र का अंश निर्धारित होने के बाद ही वो बेच सकते हैं और उसके बाद ही क्रेतागण कब्जा कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने रजिस्ट्रार के यहाँ जाके झूठ बोला कि बादग्रस्त संपत्ति पे ये संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण के समक्ष कोई मुकदमा लंबित नहीं है। इनको प्रशासन को कार्रवाई करके बाप बेटा दोनों को जेल भेजना चाहिए। सुरेश चंद्र और प्रकाश चंद्र को ये इसमें सहमति करता है। सर्वेश जो उसका लड़का है, ये सुरेश चंद्र है, ये सर्वेश सहमति करता तो ये इनको जेल भेजा जाए। इनने वहाँ झूठ बोल के रजिस्ट्री की है, खरीदारों को गुमराह किया है। उसके पश्चात हम लोग 70 साल से कृषि कार्य कर रहे हैं। पहले हमारे पिताजी करते रहे, उसके बाद वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं। कभी हम लोग खुद करते हैं, कभी सिकमी देते हैं। सिकमी ये पत्र हैं और ये ऑनलाइन है, सारे ये पूरे ऑनलाइन है। ये सिकमी पत्र जो हम लोग कर रहे हैं। इनने न्यायालय में झूठे शपथ पत्र पेश किए, सिकमी कूट रचित, ये 50 रुपए के। आप उसका रजिस्टर देखोगे तो ये रजिस्टर में वो जेल जाएंगे बेचने वाला। ये अभी दिए हैं उसने। ये सब झूठे दस्तावेज पेश किए गए हैं। दूसरा, हमारे साथ धोखा किया गया है। आप देखो बंटवारानामा में हमको 7.5 हेक्टेयर जमीन मिली है। ये
ये कितना लिखा है 7.561। हमने उस समय गोल्ड और कैश काफी पैसा दिया हुआ था, ये हमको ये दिखाया गया 7.3, जबकि ये लोग जमीन 3 एकड़ बेच चुके थे, हमको नहीं बताई गई। हमको आज मिल रही है कुल कितनी 5.99 है क्या, यानी कुल 15 एकड़। 3 एकड़ का घाट लॉस पहले से ही हम लोग को है। इस तरीके से जो है इन्होंने क्रेतागणों को धोखा दिया है, और उनको जो है क्रेतागणों को इनसे पैसा की वसूली करना चाहिए कि तुमने धोखा दे के हमको जमीन बेची है और ना तुम उस पर कभी काबिज रहे हो, और शुरू से 70 वर्षों से हम लोग खेती करते चले आ रहे हैं। सर्वेश अग्रवाल का एक आरोप है कि आप उनके साथ मारपीट करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, इसमें क्या बात है? समाज के लोगों से पूछ लो, जब परिवार के पूरे घर हमारे क्या नाम है रामकृष्ण अग्रवाल जी का परिवार, संतोष कुमार जी का अग्रवाल का परिवार सब छोड़ के चले गए थे, तब वो कहाँ रहते थे और उनका खर्चा कौन उठाता था, वो खुद बता दें। और दूसरी बात है, यदि काकी जी आज हमारी जिंदा होती हैं, अंकल जिंदा होते, तो ये लोग बेईमान नहीं करते। उनके लड़कों में बेईमानी शुरू से रही है, तो वो आज विवाद पैदा कर रहे हैं। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, ये कहते हैं कि हमारे पास कभी स्टे नहीं रहा, ये हाईकोर्ट का स्टे है। उसके बाद ये एडीजी का स्टे है। ये स्टे में साफ साफ लिखा है कि बाद ये स्टे नहीं होता, क्या लिख बादग्रस्त संपत्ति के बंटवारा उपरांत ही प्रतिवादी क्रमांक 7-8 का अंश निर्धारित होने के पश्चात क्रेतागण बादग्रस्त संपत्ति पर आधिपत्य प्राप्त कर सकते। इसको स्टे नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आपका कहना है कि स्टे होने के बाद भी इन्होंने जमीन बेची। क्रेतागणों को धोखा देकर इन्होंने जमीन बेची है। गोटेगांव से अनिल जैन की रिपोर्ट।